हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि हम क्लास 12 का चैप्टर 5th दैट इज इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें कि हम पिछले पार्ट में पार्ट 7 में, ठीक है, पढ़ लिए थे मेंडल्स की लिमिटेशंस। हम स्टार्ट किए पढ़ना मेंडल्स लॉ, हमारा क्लियर हो चुका था, ठीक है। मेंडल्स की लिमिटेशन हम स्टार्ट किए पढ़ना, इसमें कि मेंडल्स के दो तरह के लिमिटेशंस थे। फर्स्ट वन एडिटिव इंटरेक्शन एंड सेकंड वन इज नॉन एडिटिव इंटरेक्शन। ओके, तो एडिटिव इंटरेक्शन में 5 टाइप का था, जिसमें कि हम 3 टाइप्स थर्ड टाइप से पढ़ना था, फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो चलिए हम लिखा लिखने वाले स्टडी कर लिखा लिखने कैसे इनकी लिमिटेशन थी मेंडल की, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक बार क्लियर करना चाहती हूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कोई भी वीडियो अगर अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में कोई भी अगर नोटिस आ रही है तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, उसको जानना, ठीक है। तो मैं सभी नोटिस की वीडियो में बनाती हूं, अपलोड भी कर रही हूं, आप लोग चेक करिए, ठीक है। बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो इससे आप लोगों को बेनिफिट यही रहेगा कि कोई भी अगर नोटिस आती है तो आप लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगी, ठीक है। उस वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी, ठीक है। मैंने तो जैसे वहां शेयर करी क्लास 9 स्टार्ट करते सभी स्टूडेंट्स में। इनफैक्ट अगर किसी चैप्टर का आप लोगों को वन शॉट वीडियो चाहिए, ठीक है, किसी भी चैप्टर का अगर आप लोगों को वन शॉट वीडियो चाहिए तो आप लोग उसके बारे में बताइएगा, कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को उस चैप्टर का वन शॉट वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इनफैक्ट अगर मेरे से क्वेश्चन पेपर की आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए तो आप लोग भी कमेंट करिएगा, आप लोगों को जिस टाइप की कोई भी नॉलेज चाहिए आप कमेंट करिएगा, मैं उसे क्लियर करूंगी, ठीक है, उसे मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट लिथर्जी। ओके, फर्स्ट टाइम लिथर्जी को किसने एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन बाय एल क्यूनॉट साइंटिस्ट। एल क्यूनॉट साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिथल जीन को क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या होता है, इफ टू डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस इन एवरी जनरेशन देन दिस डोमिनेंट जीन रिस्पांसिबल टू कॉज द लेथैलिटी ऑफ दैट जनरेशन। ओके, देखिए कोई भी डोमिनेंट जीन अगर अगले जनरेशन में शो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लेथैलिटी वही डिनोट करता है। जैसे लेथैलिटी कैसे होती है, लेथैलिटी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें हम एग्जांपल लेते हैं माइस का, ठीक है। क्या होता है कि देखिए एक ब्राउन माइस था, ब्राउन माइस था और एक एल्बिनो माइस था, ठीक है। ब्राउन को हम लिख लेते हैं कैपिटल वाई और एल्बिनो माइस को स्मॉल वाई दोनों आपस में क्रॉस किए बना दिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैरेक्टर कैसा आया? कैरेक्टर आ गया ब्राउन माइस का, आया ना। अब देखिए जब ये क्रॉस करेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई से और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, लेकिन ये ब्राउन कैसा था? ब्राउन ये हाइब्रिड था, ठीक है। इतना काम हम क्लियर इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल, जब ये रिलेट करेंगे तो क्या बनेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, यही बनेगा। तो देखिए डोमिनेंसी सीरीज में देखते हैं, देखिए ये जो कैपिटल वाई बना है ना, ये माउस का माइस कैसा रहेगा? डाई कर जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एगोटिक रहेंगे। एगोटिक इन द सेंस कैसे? एगोटिक मतलब जो कि इन दोनों का मिक्सचर, ब्राउन और एल्बिनो का मिक्सचर, ठीक है। और वही जो स्मॉल वाई रहेगा, स्मॉल वाई कैसा रहेगा? स्मॉल वाई एल्बिनो रहेगा, एल्बिनो माइस, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो बना, अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो बना, वैसे नॉर्मली हम रेशियो क्या लिखते थे? 1:1 या फिर 3:1, ये रेशियो लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जीनोटाइपिक हो या फिर फिनोटाइपिक हो, रेशियो एक ही रहेगा। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों रेशियो क्या रहेगा? 2:1। बताइए ऐसा रेशियो क्यों रहेगा? क्योंकि ये माइस ट्राई कर गया, कैपिटल वाई और माइस ट्राई कर गया, ठीक है। माइस कौन सा बचा? एगोटिक का वजह 2 थे तो यहाँ पे 2 लिखा गया और ये एल्बिनो का 1 था, यहाँ लिखा गया कि जीनोटाइपिक हो जाए फिनोटाइपिक का रेशियो 2:2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे कौन? मेंडल। तो ये इनकी लिमिटेशन थी। ओके, थर्ड लिमिटेशन समझ में आई। फोर्थ लिमिटेशन है मल्टीपल एलिलिज्म। फोर्थ वन इज मल्टीपल एलिलिज्म। ये क्या है? मल्टीपल एलिलिज्म क्या है? ये कैसी लिमिटेशन थी मेंडल की एडिटिव इंटरेक्शन में? इसमें क्या बताया गया? when more than 2 allelic form of real type of located on same locus in a given pair chromosomes, they are known as compose the series of multiple alleles. multiple alleles are found in blood group. okay, in blood group inheritance देखिए होता क्या है ना कि जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। यहाँ पे हम नोट करते हैं ब्लड ग्रुप और यहाँ पे हम नोट करते हैं इसके एलील। एलील इन द सेंस क्या? जीन, ठीक है। तो देखिए जब किसी कैरेक्टर में एक से अधिक ब्लड एक से अधिक जीन हो, एलील हो, तो उसे मल्टीपल एलील कहेंगे। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब सुनिए, देखिए ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए का एलील या जीन क्या होगा? एक तो आई ए होगा और एक आई ओ होगा, ठीक है। देखिए आई होगा बहुत सारे बुक्स में आई ए जो लिखा है इसको कहीं कहीं आई, इसको कहीं कहीं अल्फा भी लिखा जाता है, अल्फा। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिए साइड से लिखा है। ब्लड ग्रुप ए का समझ में आया? अच्छा, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं टोटल? 4। हम यहाँ पे 4 बना लिए बॉक्सेस, ठीक है। अब देखिए ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो बी का क्या होता है? आई
और आई ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो ए बी का क्या हो जाएगा, आई ए और आई बी, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ का क्या हो जाएगा, आई ओ, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ इतना। अभी क्वेश्चन की हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। इतना तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन, इफ फीमेल ब्लड ग्रुप इज ए एंड मेल ब्लड ग्रुप इज ए, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अगर फीमेल जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, मेल का ब्लड ग्रुप की बात करें तो मेल का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताइए कि पॉसिबल जो प्रोजेनी आएगी, उस प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए ए का क्या होता है, आई ए आई ओ, और मेल का क्या होता है, यानी बी का तो आई बी आई ओ, ठीक है। इसे हम क्रॉस करा लेते हैं सबसे पहले, देखिए आई ए आई ओ, कौन है ये, फीमेल, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम नोट करते हैं मेल आई बी आई ओ, ठीक है। अब इनको हम क्रॉस करा लेते हैं, आई ए जो है जब जाकर के आई बी से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, आई ए आई बी, यही बनेगा। अच्छा आई ए जो है वो आई ओ से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, आई ए और आई ओ, ठीक है। आई ओ जब जाकर के आई बी से क्रॉस करेगा तब क्या बनेगा, सब बनेगा आई बी आई ओ, ठीक है। और जब आई ओ जाकर के आई ओ से क्रॉस करेगा तब क्या बनेगा, आई ओ, ठीक है। समझ में आया, यानी कि देखिए यहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो आप कहेंगे फिर हमें पॉसिबिलिटी तो पता ही नहीं चलेगी कभी बच्चे, लेकिन हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक नए एग्जांपल से समझ लेते हैं, थोड़ा सा अलग ब्लड ग्रुप की डोमिनेंस दिख रही है, ठीक है। देखिए समझते हैं, इसी बारे में समझते हैं कि फीमेल जो है, फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। तो ये तो आई ओ बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए और समझते हैं क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे मेल, चलिए भाई आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मेल फीमेल इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर हम लिखेंगे फीमेल, ठीक है। अब देखिए मेल में क्या था, आई बी आई ओ, फीमेल का आई ओ क्रॉस कराइए, क्या बनेगा, आई बी आई ओ, इसको क्रॉस कराइए, क्या बनेगा, आई बी आई ओ, इधर क्रॉस कराइए, आई ओ इधर क्रॉस कराइए, आई ओ बताइए ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, या तो बी होगा या फिर ओ होगा, ठीक है। तो 50-50% चांसेस रहेंगे कि या तो ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है या तो ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, क्लियर हो गया। चलिए फिफ्थ जो था लास्ट एलिटिक जीन इंटरेक्शन की लास्ट लिमिटेशन है पैलियोट्रॉपिक जीन, चलिए ये समझ लेते हैं। फिफ्थ है पैलियोट्रॉपिक जीन, ये कैसी लिमिटेशन है कि इसमें क्या बताया गया। सो देखिए इसमें क्या होता है, एक सिंगल जीन लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सिंगल जीन हैविंग मोर देन वन फिनोटाइपिक इफेक्ट, एक से अधिक फिनोटाइपिक इफेक्ट इस जीन का है, उसे हम क्या कहते हैं, नोन एज व्हाट, पैलियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। ना एग्जांपल जैसे कि ये ऐसे जीन क्या क्या कैरी किया जाता है, उसके एग्जांपल समझ लेते हैं। फर्स्ट डिजीज, ये डिजीज भी खास तौर पे कैरी करता है, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगी हीमोफीलिया, सेकंड हो जाएगी सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हो जाएंगी जो कौन कैरी किया जाता है, पैलियोट्रॉपिक जीन, जैसे कि राइट ब्लाइंडनेस वगैरह इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हमें सेकंड समझना है नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन, जो कि 4 कैरेक्टर लिमिटेशन शो करते हैं, एक स्टेटस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, क्वांटिटेटिव जीन इंटरेक्शन, ये सब हमें समझना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन। सेकंड है नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है।
जिसमें हमको सबसे पहले लिमिटेशन पढ़नी है। ईपी स्टेटस की। देखिए ईपी स्टेटस क्या है? when one pair of allelic gene interaction check out the other gene allelic interaction, ठीक है? देखिए one gene interaction क्या करता है? चेक आउट करता है, चेक आउट दी another gene interaction। तो इसे हम कहते हैं हाइपोस्टेसिस, ठीक है? और वहीं जहां पे ये चेक कर रहा है, चेक के बदले क्या कर जाए? एक्सप्रेस इटसेल्फ या फिर एक्सप्रेस्ड एलिक जीन, एक्सप्रेस कर जाए एलिक जीन को। तो इसे हम क्या कहते हैं? ईपी स्टेटस, ठीक है? क्लियर हुआ? ईपी स्टेटस क्लियर हुआ? अब सेकंड आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन समझ लेते हैं थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन सप्लीमेंट्री जीन थोड़ा सा आपको नोटिस करने की जरूरत रहेगी, ठीक है? बाकी बहुत इजी है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है कि इसमें ध्यान लगाने की जरूरत है या फिर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, ठीक है? ये भी काफी इजी है, बस हाँ अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो इजी है, और अदरवाइज अगर आप इग्नोर करते हैं तो इजी नहीं होगा। मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट वन इज स्टडी एंड सेकंड वन इज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके? सो कॉम्प्लीमेंट्री जीन, one genetic character expressed in next generation that depend upon two different type of allele gene introduction. Okay, such gene type of instruction is known as complementary gene, flower coloring, Lathus adoptus plant. Okay, जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि दोनों वाइट कलर ही था, वाइट कलर का ही फूल था दोनों, ठीक है? लेकिन ये जीन जो है वो मोर देन वन और डिफरेंट टाइप ऑफ जीन कैरी कर रखा था। जैसे कैपिटल सी, स्मॉल पी और स्मॉल सी कैपिटल पी ऐसा कुछ जीन कैरी कर रखा था। बताइए जब क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, यही तो बनेगा। इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं, यही बनेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ, लेकिन दो जीन जब में गया तो सिंपल सी बात है, कैसे क्रॉस होगा? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद आप लोगों को एक काम करना है जो कि मैं याद नहीं करूंगी, ठीक है? आपको क्या करना है, इसका चार्ट बनाना है, उन्हें स्क्वायर चार्ट, जिसमें कि आप लोगों को इसकी रेशियो निकालनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग इसे बनाइएगा, ठीक है? कोई भी अगर कंफ्यूजन रहती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, कैसे क्लियर करूंगी, ठीक है? क्योंकि मैंने पूरा इसका चार्ट बना करके बता दिया है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, इसको ही क्रॉस करा लेना है, ये सी और पी को, जैसे कि मैं यहाँ पर पीसीआर कर देती हूँ, सी और पी को जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? सीपी, हियर इज सीपी, हियर इज सीपी एंड सीपी। ओके, अब यही आपको क्या करना है, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल बी, स्मॉल सी स्मॉल बी, वैसे यहाँ पर भी नोट कर देना है, क्रॉस कर देना है, फिर रेशियो कितना आएगा, रेशियो आप लोगों को बता देना है, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सप्लीमेंट्री जीन। थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन क्या है, कैसी लिमिटेशन है, क्या बताएंगे? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। One genetic character inherited in next generation by interaction of one pair of allelic gene, the dominant character expressed in F1 generation along together recessive gene. ठीक है? ये तो जैसे कि हमें पहले से भी पता है कि इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एग्जांपल हो जाएगा स्किन कलर का, चूहे के स्किन का कलर, ठीक है? इस आप तो कहेंगे कि ब्राउन दिखता है, व्हाइट दिखता है, जबकि ब्राउन में भी मैं आप लोगों को बता दूं तो बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है? शेड्स भी बहुत सारे होते हैं ब्राउन में भी, ठीक है? जैसे कि एक माइस था जो कि अलोटी कलर का था और एक माइस था जो कि अल्बिनो कलर का था। बहुत लोग ये कलर में पहली बार सुन रहे होंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब कलर होते हैं, ठीक है? ये P1 जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। P1 जनरेशन में ऐसे कुछ माइस हैं जिन्हें हम वही टू टाइप के जीन लिए हैं, BBCC स्मॉल b और स्मॉल c। जब ये रिएक्ट करेंगे तो या फिर क्रॉस करेंगे, ठीक है? क्रॉस करके क्या बनाएंगे? कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, यही बनाएंगे। यहाँ पे कौन सी क्रॉस हुई? दो कैरेक्टर्स, मतलब दो जीन है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ, ऐसा कुछ बना, ठीक है? तो देखिए
अब आपको क्या करना है कि इसका सेम वही बी बी और सी सी इसको क्रॉस करना है। देखिए क्या बन जाता है बी सी, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल बी स्मॉल सी, यही बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको इसका चार्ट बनाना है, पुणे स्क्वायर चार्ट आप लोग बनाइएगा, बना करके वही बताइएगा सेम वही चार्ट। ठीक है, देखिए 4 रो 4 कॉलम वाला चार्ट आप लोग को बनाना है, बना करके यहाँ बताना है कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल सी सेम वैसे यहाँ पर भी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल सी बनाना है। और उसके बाद आप लोगों को क्या फाइंड करके मुझे बताना है रेशियो। ठीक है, बताइएगा आप लोग की समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से रेशियो बन पाया नहीं बन पाया, ये सब कुछ आपको क्लियर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, नॉन एलिजिबल इंटरेक्शन का लास्ट एंड फोर्थ लिमिटेशन है क्वांटिटेटिव फैक्टर, जिसे हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस और पॉलीजेनेसिस में कहते हैं। सो लेट्स डिस्कसिंग अबाउट क्वांटिटेटिव फैक्टर। ओके, फोर्थ वन इज क्वांटिटेटिव फैक्टर, जिसे हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं और पॉलीजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या है क्वांटिटेटिव ब्लेंडिंग और पॉलीजेनेसिस, इसको क्या है? देखिए, दिस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन यूज्ड फॉर लार्ज पॉपुलेशन एंड डिफाइन द स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इफ मेल pigment absent in skin, then person become albino. No skin color and the percentage of male pigment is more than zero. देखिए होता क्या है कि स्किन कलर ऑफ ह्यूमन की अगर बात करें तो किस पे डिपेंड होता है? मेलानिन पिगमेंट पे। मेलानिन पिगमेंट हमारे जो स्किन का कलर होता है वो किस पे डिपेंड होता है? मेलानिन पिगमेंट। जैसे हमारे ब्लड का कलर लाल होता है, हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, रेड किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। वैसे हमारी जो स्किन है या फिर हमारे हेयर का कलर, हमारे हेयर से कलर बैक में तो केराटिन की वजह से। वैसे हमारी स्किन की बात करें तो हमारी स्किन अलग अलग कलर की क्यों होती है? मेलानिन की वजह से। ठीक है, देखिए मेलानिन की बात करें तो मेलानिन जिसके अंदर बहुत अधिक प्रेजेंट रहेगा, मोर अमाउंट में जिसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, उसका स्किन कलर को हम कहते हैं नीलो। ठीक है, यानी कि इस इंसान की जो स्किन रहेगी ना वो ब्लैक टाइप की रहेगी। ठीक है, यानी कि कुछ ज्यादा ही डार्क स्किन रहेगी। ठीक, और जिसके स्किन में नो मेलानिन रहेगा, एकदम मेलानिन प्रेजेंट ही नहीं है, उसकी स्किन का कलर कैसा रहेगा? नो स्किन कलर। नो स्किन कलर इन द सेंस कैसा होता है? एकदम व्हाइट। आप देखे होंगे बहुत सारे इंसान एकदम प्योर व्हाइट होते हैं, तो उनके अंदर कोई मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक है, और जिसके में थोड़ा प्रेजेंट रहेगा वो थोड़ा मतलब फेयर रहता है, वो लोग थोड़ा और अधिक रहेगा तो वो लोग ब्राउनिश टाइप में रहते हैं, और तो डार्क ब्राउनिश रहते हैं, तो हीरो आता है। ठीक है, तो इधर फेयर हो जाते हैं, इधर ब्राउनिश टाइप हो जाते हैं, और इधर डार्क ब्राउनिश। तो अलग अलग टाइप के लोगों में देखिए सबका स्किन कलर वैरी करता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं पूरी फैमिली का स्किन कलर एक ही टाइप का है, सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, वैसे इसमें भी क्रॉस कराना है तो आप लोगों के खास इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्रॉस करा लीजिएगा, कैरेक्टर आप ले लीजिएगा। देखिए एक नीरो ले लीजिएगा, नीरो आप लोग ए और बी भी ले लीजिएगा, और एक लेकिन इसमें नो स्किन कलर वाइट होता है, ऐसा मैं ब्लू कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ले लीजिएगा स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, क्रॉस करा लीजिए, क्रॉस कर लाइक है तो फिर सेलेक्ट करो, उसके बाद आप लोग पूरे डिस्प्ले चार्ट बनाइए। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री क्या है? पेडिग्री की एनालिसिस हमें पढ़नी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री आपको पेट एनिमल्स की फुल फॉर्म समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी में पढ़ रहा है तो पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो दोनों में काफी अंतर होता है। ठीक है, इसलिए हम समझ रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या है। ये है पेडिग्री एनालिसिस, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक बिना एग्जांपल के विदाउट एग्जांपल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि एक एग्जांपल की हेल्प से आप लोगों को समझा दूंगी, क्लियर कर दूंगी, और एक्स्ट्रा दो एग्जांपल जो है उनके क्वेश्चंस को मैं एक्स्ट्रा दो एग्जांपल क्वेश्चन को मैं नोट कर दूंगी। ठीक है, आप लोग उसके आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैं चैप्टर के एंड में मतलब चैप्टर नहीं कह सकते, वीडियो की स्टार्ट इस वीडियो पार्ट 3 में मैं इस वीडियो पार्ट 3 में मैं उसे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोई प्रॉब्लम रहे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आप लोग डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना माइंड डेवलप करने की कोशिश करिएगा, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्रिटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सॉल्व करिएगा, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ ह्यूमन फैमिली इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड को मेंशन करना, रिकॉर्ड रखना किसी भी फैमिली का ही क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, द पर्सन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पेडिग्री एनालिसिस इज गोइंग ऑन इज नोन एज स्टूडेंट। ठीक है, देखिए वो पर्सन जिस पे पेडिग्री
एनालिसिस होता है उसे हम कहते हैं प्रोबेंड। देखिए प्रोबेंड में क्या होता है, मेल फीमेल, तो अगर प्रोबेंड मेल है तो इसे हम कहेंगे प्रोपेसिटी, यानी कि प्रोबेंड प्रोपेसिटी, और अगर प्रोबेंड फीमेल है तो उसे हम कहेंगे प्रोपेसिटा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है उसमें और एक कंफ्यूज मत होइएगा आप। ये बहुत ही यूजफुल एनालिसिस होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता करने के लिए। ठीक है, यूजफुल ये क्यों होता है, यूजफुल टू एनालाइज द chromosomal as well as genetical disorder। ठीक है, ये सब एनालिसिस करने के लिए किसकी जरूरत होती है, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए देखिए इसे कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को हम पहले समझ लेते हैं। ओके, सिंबल्स आप ड्रा करते रहिए साथ में, देखिए कुछ भी आप लोग पढ़ा रहे हैं आप उसे नोट डाउन करते रहिए, आप लोग कंफ्यूजन क्लियर होते रहेगी। ठीक है, अदरवाइज आप लोग नहीं नोट करेंगे, सिर्फ देखना है तो प्रॉब्लम इनकी स्टडी का मेन फंडा ये होता है कि आप लोग क्या करें, किसी भी चीज को नोट डाउन करें। ठीक है, तो नोट करिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, इनके सिंबल्स की बात करें तो अगर हम सिंबल्स एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं तो ये बॉक्स किसको डिनोट करता है, मतलब बॉक्स का मतलब क्या होगा कि ये मेल है। ठीक है, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल का मतलब क्या है, ये फीमेल है, और अगर हम ये बर्फी शेप, ठीक है, इस टाइप का अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसे हम कहेंगे कि ये प्रोजेनी है। समझ में आया, सिंपल से इसका कुछ भी नहीं करना है। और अगर देखिए ये हम बनाए, ये भी बनाए, ये भी बनाए, अगर ये सब कैसे रहेंगे, फिल रहेंगे। ठीक है, यानी कि अंदर से इसमें कलर फिल रहेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये जो है देखिए ये मेल था, ये फीमेल है, ये प्रोजेनी है, ये सब कैसे है, ये सब नॉर्मल नहीं है, जबकि ऊपर वाली को क्या नॉर्मल है। ये कैसे हैं, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ठीक है, यानी कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, अगर हम ऐसे बनाते हैं यानी कि ये क्या हो रहा है, मैटिंग पर्सन है, मैटिंग पर्सन, मैटिंग पर्सन इन द सेंस क्या है, कपल्स है। देखिए मेल है, फीमेल है, इन द सेंस कपल है, मैटिंग पर्सन है। अब देखिए ये नॉर्मली मैटिंग जैसे कि समझ आए इसको। ओके, और देखिए अगर हम ऐसे बनाते हैं डबल लाइन तो ये क्या हो रहा है, मैटिंग बिटवीन रिलेशन, यानी कि देखिए कुछ कास्ट में मतलब कुछ रिलीजन्स में ऐसा होता है, रिलीजन को नहीं देना चाहूंगी, क्या फिर मैं ये कहना चाहूंगी, कभी-कभी क्या होता है ना कि रिलेशंस में ही जब शादियां हो जाती हैं, ठीक है, तो रिलेशन में जब शादी हो जाती है तो ऐसा उसका हम सिंबल ड्रॉ करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि मैटिंग विद रिलेशन, मैटिंग विद रिलेशन, रिलेशन में ही मैटिंग हुई। ठीक है, जिसे हम कॉन्सोजिनियस मैटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि और भी कुछ सिंबल्स हैं इसके, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैटिंग हुई, ठीक है, ये मेल था, मेल की मैटिंग हुई फीमेल से। ठीक है, उसके बाद ये क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पे एक फीमेल है और यहाँ पे एक मेल है, यानी कि बताइए ये क्या है, पेरेंटल चाइल्ड, पेरेंट्स के क्या है, ये बच्चे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नोट किया गया है। अच्छा, अगर हम ऐसा बना लेते हैं तो सिंपल सी बात है, पेरेंट्स से एक ही बच्चा है और वो भी क्या है, पेरेंट, जो चाइल्ड है अफेक्टेड है, चाइल्ड अफेक्टेड है। ठीक है, पेरेंट्स विद अफेक्टेड चाइल्ड ये हम नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक एग्जांपल के बेसिस पे हम पेडिग्री एनालिसिस को समझ लेते हैं। एग्जांपल देखो, ठीक है, कैसे एग्जांपल क्या क्लासिफाई किया, ये सब कुछ समझ लेते हैं। एग्जांपल में पेडिग्री एनालिसिस को टोटल एनालाइज करने के लिए हमें समझ में इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन आए, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, सो देखिए एक फीमेल है, ठीक है, एक लड़की है जिसे कोई भी बीमारी नहीं है, कैसी है वो, एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल है। उसकी शादी होती है किससे, एक लड़के से, और वो लड़का जो है वो भी नॉर्मल मेल है, यानी कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे बैठे हैं फीमेल के पापा। ठीक है, वो फीमेल के फादर जो है इनको क्या है, बीमारी है। ठीक है, ये कौन है, फीमेल्स फादर, इस लड़की के ये पापा है, फादर है, जिन्हें क्या है, बीमारी है। कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। ये कुछ ऐसा बनाना गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं दैट इनके फादर को बीमारी है। ठीक है, अब बताइए कि इसके जो बच्चा बच्ची होंगे टोटल, देखिए सिंपल सी बात है, जब फीमेल और मेल का क्रॉस होता है तो यहाँ क्या बनेगा, फीमेल बनेगी, यहाँ क्या बनेगा, मेल बनेगा, यहाँ फीमेल बनेगी और यहाँ मेल बनेगा। यही तो होता है, 50% मेल और 50% फीमेल, यही चांसेस होती है कि या तो लड़के का जन्म होगा या फिर लड़की का जन्म होगा, यही चांसेस होती है। तो देखिए समझ में, अब यहाँ पे 4 जनरेशन बनेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी मेटिंग हुआ, मैटिंग होकर के कितनी जनरेशन बनेगी,
बनेगी टोटल भाई, 4 जनरेशन बनेगी, 2 लड़की क्या 2 लड़की होगी और 2 लड़के, यही तो जनरेशन बनेगी। जैसा कि हम क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए एक लड़का एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की, यही जनरेशन ये भी बच्चों का जन्म होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा कि इनको तो भाई कलर ब्लाइंड था, ठीक है, इन बच्चों के नाना जो थे उनको तो कलर ब्लाइंड था, तो बच्चों में भी जरूर कुछ ना कुछ डिजीज तो आएगी, क्योंकि जब फीमेल के फादर को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी रही है तो फीमेल में उसकी फीमेल कैरियर तो होगी ना, प्रॉब्लम आ, ठीक है, फीमेल कैरियर तो होगी उस बीमारी की, उसके पास थोड़े बहुत तो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो जो लड़का होता है वो लड़का कलर ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है, मतलब कैरियर आता है, ठीक है, मतलब वो कलर ब्लाइंड मान सकते हैं। जो लड़का होता है पहला उन लोगों का जो चाइल्ड है वो कलर ब्लाइंड मेल है, ठीक है। वही जो अगली बच्ची है सेकंड चाइल्ड वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल है, ओके। फिर थर्ड चाइल्ड की बात आती है तो थर्ड चाइल्ड बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल मेल। और फिर फोर्थ चाइल्ड की बात आती है, फोर्थ चाइल्ड बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं कहूंगी, इसके ऊपर क्या है, कैरियर, ठीक है। ये फीमेल थी तो क्या है, इस फीमेल में बीमारी नहीं आएगी, ये फीमेल कैसे रहेगी, कैरियर रहेगी, ठीक है। अगर मेल से बीमारी आ जाती है, अगर मेल ये लड़का है इस लड़के से इस फीमेल की शादी हुई, इसके पापा में इसके फादर में कोई बीमारी आती है तो वो डिजीज फीमेल कलर ब्लाइंड रहती और वहां पे जो अगला बच्चा मेल होता है कैसा रहता है, कलर ब्लाइंड नहीं जबकि सेम रहता, ठीक है। समझ में आया है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं उससे आप लोगों को नोट कर दूंगी, ठीक है, इस वीडियो के एंड में वो क्वेश्चंस नोट रहेंगे, तो आप लोग उसे चाहे तो सॉल्व करिएगा, ठीक है। और हाँ अब हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है सेक्स डिटरमिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ओके। देखिए यही आप लोग चैप्टर है ना क्लास 12 का, जो कुछ ज्यादा ही लेंथी चैप्टर है, ठीक है, तो थोड़ा सा इस चैप्टर के पार्ट्स कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल से हो रहे हैं, ठीक है। तो सेक्स डिटरमिनेशन के बाद भी अब बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेंथी, जैसे गाइनेकोमास, उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज, रिपल्सन हाइपोथेसिस, कपलिंग हाइपोथेसिस, लिंकेज ग्रुप क्रॉसिंग ओवर, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक वेरिएशन, म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, प्लॉइडी, टाइप्स ऑफ प्लॉइडी, जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके, हीमोफीलिया, ये सब कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल, पैरालिटिकोरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब डिजीज हैं। और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आई होप कि आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मैं चैप्टर फिनिश कर दूं, अदरवाइज एक और पार्ट मुश्किल से रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो की लास्ट में देखिए आप लोग इस दिन पे क्वेश्चन में आप लोगों को नोट कर देंगे, ठीक है। पेरिडियल एनालिसिस का आप लोग उसे एनालाइज करिए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ओके, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ओके, थैंक यू।